हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। सो दोस्तों, हमने टॉपिक शुरू किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके पहले 14 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट MCQs के लिए मैंने कहा था कि क्योंकि मुझे लेंथी हैं वो, मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी तो मैं वाइट बोर्ड पे करवाऊँगा। तो आज मैं वही MCQs लेके आया हूँ, हम उसको आज वाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए जल्द से शुरू करते हैं। MCQ नंबर 15। सो MCQ नंबर 15 इज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 5 लाख। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5 लाख दे रखी है। तो आप देखो कि आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी जो आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो है 5 लाख के बराबर। ठीक है। उसके बाद आगे कहा है एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे दिया है कि वो 60,000 के बराबर है, इज इक्वल टू 60,000। और साथ में रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दी है वो है 10%, रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ऐसे रीड करोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 5 लाख, कि जब हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। और आगे इसके लिखोगे आप बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, क्योंकि ये लिखा नहीं गया है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूं कि हमें इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो रेट ऑफ रिटर्न 10% आ गया। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पहले भी मैंने बताया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अभी आप देखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 5 लाख की है, और जो आपको रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जितनी कैपिटल आपने लगाई उस पर नॉर्मली आपको कितना रिटर्न मिल सकता है 10% के हिसाब से, वो है 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा स्टेप था सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोनों प्रॉफिट आपके सामने हैं, 60,000 एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो वो आ जाएगा 10,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। चलिए अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपके सामने है, कितना है 10,000, और रेट ऑफ रिटर्न वो हमने यहाँ दी है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, मतलब उल्टा करना है। 10/100 की जगह 100/10 कर देना है। ये डिवाइड कर लिया, 10,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा 1 लाख। तो ये आपका आंसर होगा, और ये आपका आंसर जो बुक है उसमें जो आंसर्स दिए हैं उसका 15 का डी पार्ट आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 16 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था आपका MCQ का। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी की हम ओल्ड रेशियो देखें, वो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। ठीक है, ये ए का है, ये बी का शेयर है। आगे कहता है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में, यानी न्यू रेशियो जो है इनकी, वो क्या होगी, ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू इक्वल, यानी 1:1। अब ऑब्वियस है, अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी तो कोई पार्टनर गेन भी करेगा, कोई लूज भी करेगा। तो देखते हैं, इसने कहा है कैलकुलेट एज गेन या फिर सेक्रीफाइस। अच्छा, सेक्रीफाइस निकालने का क्या फॉर्मूला है? आपको याद होगा सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यह है सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेन निकालने का फॉर्मूला उल्टा है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलिए देखते हैं, ओल्ड शेयर हमें किसका कहा है इन्होंने निकालने के लिए? ए के लिए। तो ए का ओल्ड शेयर ये है। ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5। 5 कहाँ से आया? हमें नीचे टोटल लिखना होता है इन दोनों का। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कितना है 1/2। 2 कहाँ से आया? टोटल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम आ जाएगा 10। कैसे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया,
ना 5 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 5 आता है। तो आसान तरीका, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गए 1, 1/10। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/10। देख लेते हैं इसमें आंसर क्या है। 16 का आंसर ए है, तो ए हमारा आंसर है 1/10। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आपने इतना टाइम नहीं लगाना है, सारी चीज़ें डिटेल में लिखना है नहीं लिखना है, आपको सिर्फ माइंड में रखनी है चीज़ें और जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये तो मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। सो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि XYZ पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ क्या रेशियो है? 5:3:2। चेंज कर लेते हैं, 5:3:2। ठीक है, ये X का शेयर आ गया, ये Y का आ गया, ये Z का आ गया। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2:1। अब फ्यूचर में वो शेयरिंग रेशियो रखना चाहते हैं, न्यू रेशियो ऑफ XYZ फ्यूचर में रखना चाहते हैं वो 3:2:1 रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है कैलकुलेट Y का सेक्रीफाइस अगेन, फिर से सेक्रीफाइस अगेन पूछा है। तो सेक्रीफाइस निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, अभी बताया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो देखें ओल्ड शेयर किसका पूछा गया? Y का। तो Y का ओल्ड शेयर यहाँ से देख लो, 3/10। 10 कहाँ से आया? 5 3 8 2 10, टोटल यहाँ पे लिख देना। और न्यू कितना है? 2/6। 2/6। तो आप इसका एलसीएम अगर करोगे वो 30 आएगा। करके दिखा देता हूँ। 10 और 6 किस टेबल में दोनों कटेंगे? 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ये दोनों एक कॉमन टेबल से नहीं कट रहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो एलसीएम आ गया आपका 30। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 30 आएगा 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9। तो इसको भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 30 आएगा 5 के साथ, तो इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10। अब आप देखो ये आंसर -1/30 आया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर माइनस में आएगा। अगर ये आंसर माइनस में आ जाए इट मीन्स गेन है। ठीक है, और गेन का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर आप गेन का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आपका माइनस में नहीं आएगा। अब क्योंकि हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? ये गेन है। तो देख लेते हैं गेन वाला आंसर कौन सा है। सो इसमें गेन वाला आंसर है बी। सो 17th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर्थ 30,000। हमें दिया है टोटल प्रॉफिट फॉर 5 ईयर, 5 साल का टोटल प्रॉफिट है 30,000। ठीक है, और साथ में कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल निकालनी है ऑफ द फर्म इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यानी हमें गुडविल निकालनी है जिसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए हैं? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो हमें दिए हैं 3, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? एवरेज प्रॉफिट के साथ। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर के साथ। जितने साल का हमने प्रॉफिट टोटल किया है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सो करके देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 30,000 था, लेकिन कितने साल का? ये मैंने यहाँ दिया है 5 ईयर का। तो 5 साल के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 के साथ 6,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकाल लो गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, ये भी एक फॉर्मूला है ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसी फॉर्मूले से पूछा है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको अलग अलग फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, तो ये एवरेज प्रॉफिट से पूछा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपके सामने ये है 3, इसका मतलब 18,000। तो देख लेते हैं हमारे आंसर्स में 18,000 सी है। तो 18 जो क्वेश्चन MCQ है इसका आंसर है सी, ये 18 था। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। वो है टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वाज 63,000।
3 साल का जो प्रॉफिट है वो 63,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हमारे पास फिर से क्या है, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years। हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है भाई, ये 3 साल का प्रॉफिट है। सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट करना है ना, क्योंकि जब भी हमें गुडविल करनी है हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वही लगाना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल, 3, इसको डिवाइड कर लो, वो हो जाएगा 21,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 21,000 है। उसके बाद कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, वो है 80,000। 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, और क्या है, रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट आपको याद है कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है 80,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, कितना हो गया 8,000। चलिए ना, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 21,000, नॉर्मल कितना है 8,000, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 13,000। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालनी है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 13,000 है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3, तो 39,000 इज द राइट आंसर। और बुक में देख लेते हैं, बुक में 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है 39,000, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ, इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एनुअली। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है, एक फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 20,000। ठीक है, आगे कहा ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एनुअली एंड द फर्म नॉर्मली अर्न्स 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये टोटल वैल्यू जो परसेंटेज है, कहता है जो गुडविल है फर्म जो नॉर्मली अर्न करती है वो 10% ऑफ गुडविल करती है, यानी जो गुडविल है उसका 10% अर्न करती है। तो गुडविल कितनी होगी, मतलब ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है ये गुडविल का 10% है। ये 20,000 जो है ये गुडविल का 10% है। इसने कहा कि गुडविल कितनी होगी, तो अल्टीमेटली हम इसमें पूछा नहीं है मेथड कौन सा, इसमें हम कैपिटलाइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर करें तो कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड हैं, एक सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड हैं, एक होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब ये क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो कर लो 20,000, सॉरी एक है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हम करेंगे इसको, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो इसको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, तो निकाल लो गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है 100/10, तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया 2 लाख। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये गुडविल का 10% है। अब आप देखो आपकी गुडविल कितनी है, गुडविल 2 लाख है, इसने कहा था एवरेज प्रॉफिट इसका 10%। अब आप इसका 10% निकाल के देखो कितना आ जाएगा 20,000। सो राइट आंसर इज 2 लाख। हमारा देख लेते हैं इसमें कौन सा है, बी पार्ट। तो 20th क्वेश्चन का जो है राइट आंसर इज बी पार्ट।
चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एक्स और वाई पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? 2:1। आगे कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इनकी न्यू रेशियो जो है वो इक्वल हो गई। आई होप ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने करवा दिया। न्यू रेशियो इक्वल हो गई और हमें इसी में पूछा है कि हमें सेक्रीफाइस या गेन बताना है वाई का। हमें वाई का सेक्रीफाइस या फिर गेन बताना है। ठीक है, तो आई होप ये आप कर सकते हो। तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद करोगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ये है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी इक्वल यानी 1:1:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि सी का शेयर 1/5 होगा। अभी प्रॉफिट के 3 हिस्से हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो सी है उसको 5वां हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब सी अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेगा। व्हाट विल बी द सी सेक्रीफाइस? अब सी का जो न्यू शेयर है, सीज न्यू शेयर जो है वो है 1/5। हमें सेक्रीफाइस दिखाना है। अब सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो देख लेते हैं, सी को पहले कितना शेयर मिलता था? ये ए बी और सी तीनों का था। सी को पहले शेयर था 1/3, अब कितना है? 1/5। एलसीएम कर लो, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 5 3 ज़ा 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 नीचे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 3 1 ज़ा 3, 2/15। तो सी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2/15। देख लेते हैं आंसर इसमें। सो 22 क्वेश्चन जो है उसका आंसर है डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 5 लाख। एक फर्म की जो कैपिटल है वो 5 लाख की है। तो डिटेल लिख लें पहले इसकी। सो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड एक फर्म की जो है वो 5 लाख है, लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद आगे कहता है रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो आपको याद होगा कि हम जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं वो इसी पे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 64,000 है, लेकिन इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है। एवरेज प्रॉफिट इसने कहा कि हमारे पास 64,000 है, लेकिन आगे का आफ्टर एन अबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या है? आफ्टर एन अबनॉर्मल लॉस मतलब एक अबनॉर्मल लॉस निकालने के बाद। अब अबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? ऐसा लॉस जो बिजनेस से बाहर का हो, ऐसा लॉस जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता। तो ऐसे लॉसेस को हम इसमें से, हम अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में से या नॉर्मल प्रॉफिट में से नहीं निकाल सकते। तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल जो लॉस है वो बिजनेस रिलेटेड लॉस नहीं है। तो हम इसको दोबारा से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 68,000 था। इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसमें हमने एक एडजस्टमेंट की है। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। चलिए एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 लाख की और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ वो आ जाएगा 50,000। ठीक है, अच्छा अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, ये आपने निकाला 68,000 और नॉर्मल कितना है, ये निकाला 50,000। अब दोनों का डिफरेंस हो गया 18,000। अब गुडविल निकालनी है किस मेथड से? हमें कहा जो गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी जो भी सुपर प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। तो करिए, सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, 72,000 इज द आंसर। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज़ 37,500। कहता है एक फर्म के जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स
वो 37,500 के हैं। एक फर्म के टोटल एसेट्स कितने के हैं? 37,000 टोटल एसेट्स, ठीक है। इंक्लूडिंग कैश 2500, इसमें 2500 का कैश इसी में इंक्लूड है, तो अलग से उसको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स की कैपिटल 30,000 है, इसका भी कोई रोल नहीं है। एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, बाकी जो है रिजर्व हैं, 30,000 कैपिटल और बाकी रिजर्व है, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 10%, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है? 10%, ठीक है। तो आगे कहता है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12,000, हमें गुडविल पहले से निकाल के दे दी हुई है, हमें इस क्वेश्चन में गुडविल निकाल दी है 12,000 की, ठीक है। एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी हमें दे दिए हुए हैं 4, ठीक है। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल एसेट 37,500 के हैं, 37,500। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। आपको याद होगा एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दी हो तो टोटल एसेट माइनस कर लो लाइबिलिटीज। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास एसेट्स 37,500 के हैं, लाइबिलिटीज आपके पास कोई भी नहीं है। इसका मतलब यही आपकी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अच्छा, अब हम करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए करके देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी है? 37,500 और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो इसको कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 3750, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल हमें दी है, आप गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यही फॉर्मूला है गुडविल का। गुडविल हमें कैलकुलेट करके दी है 12,000, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास 4 हैं। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3,000 के बराबर सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें चाहिए था एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, यही है। सुपर प्रॉफिट 3,000, एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 3750। तो 3,000 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 6,750। देख लेते हैं, इसमें आंसर सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसके फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए पहला क्लियर है। दूसरा अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो हमने निकाल लिया। इसने कहा सुपर प्रॉफिट दिखाओ, बी इसका सेकंड पार्ट। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था 30,000, तो इसी का सेकंड पार्ट जो है 24 का सेकंड पार्ट, उसका आंसर है सी यानी 3,000। वो हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये आपने चेंज करना है। बेसिकली टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं होता, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का हम प्रॉफिट ले रहे हैं, एक्चुअल में ये है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लोगे, थर्ड का बी पार्ट आंसर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है? 24th क्वेश्चन जो है उसका फोर्थ पार्ट का आंसर इसने पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न से हम क्या चीज़ निकालते हैं? ये हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में की है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज फोर्थ का क्या है? फोर्थ का बी पार्ट इज द राइट आंसर। सुपर प्रॉफिट 24th का फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इससे हमें क्या पता चलता है? ये भी हम कर चुके हैं, आज भी हमने किया है। इससे हम क्या निकालते हैं? गुडविल। सो फिफ्थ का बी आंसर है, सॉरी ए आंसर है। फिफ्थ का ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अमाउंट्स टू डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर जो पार्टनरशिप में
चेंजेस आती हैं बिकॉज ऑफ या प्रॉफिट शेयर रेशो की वजह से अगर हम चेंज करते हैं या फिर कोई नया पार्टनर आता है, किसी भी तरह की चेंज, चाहे तो हम प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज करें, चाहे तो नया पार्टनर की एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम चैप्टर भी यही पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फर्म का दोबारा से बनना, यानी उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, तो 25th का ए पार्ट आंसर है। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन, अगर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, उससे क्या होगा, रिजल्ट इन डैश टू द सम पार्टनर एंड सेक्रीफाइस ऑफ अदर्स। जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे, कुछ लूज करेंगे, तो इसका रिजल्ट इन डैश टू सम पार्टनर एंड सेक्रीफाइस ऑफ अदर्स। डैश क्या हो गया, कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे। सो 26 का बी राइट आंसर। कुछ पार्टनर्स को गेन होता है, कुछ को लॉस होता है, या सेक्रीफाइस करते हैं। नेक्स्ट इज गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन, जो गेन या लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो गेन या लॉस होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर किस रेशो में बांटते हैं। तो आपको पता है कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे वो ओल्ड रेशो में ही बांटा जाता है। सो राइट आंसर इज 27th का राइट आंसर इज डी। जनरल रिजर्व अकाउंट शोज डैश बैलेंस, तो जनरल रिजर्व क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बी इज द राइट आंसर। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन गेन टू सम पार्टनर्स, ये तो रिपीट हो गया, कुछ पार्टनर को गेन तो कुछ को क्या होगा, लॉस। सो राइट आंसर इज लॉस 29th का। अगर एक पार्टनर को गेन होगा तो अल्टीमेटली दूसरे को लॉस भी होगा, बी इज द राइट आंसर। Revaluation of assets on the reconstitution of partnership firm becomes necessary because their present value may be dash from their book value। कहता है एसेट्स की रिवैल्यूएशन ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पहले की वैल्यू से क्या होगी, डैश छोड़ा है उन्होंने, ब्लैंक छोड़ा है, सेम होगी, डिफरेंट होगी, डिक्रीज या इंक्रीज, डिफरेंट होगी। डिक्रीज भी नहीं कह सकते, इंक्रीज भी नहीं कह सकते, डिफरेंट मतलब डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी। सो राइट आंसर इज 30th का बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ये ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट इसी के ऊपर कुछ और, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कर दें ताकि जो लोगों के पास अभी तक हमारा चैनल नहीं पहुंचा है उनको भी वो चैनल पहुंचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।